अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये ब्रीच कोर्स है 6, 7, 8 के लिए मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का 8वां दिन और ये वीडियो है जमात शशुम, हफ्तुम और हश्तुम के लिए 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और इसे समझिए। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे अल्फाज जिनके हुरूफ की तरतीब बदलने पर कोई दूसरा बामानी लफ्ज़ बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है सौदा, सीन वाव सौ दाल अलीफ दा, सौदा। तो इसको हम क्या करें, बदल दे रहे। तो यहाँ पर पहले हमने अलीफ ले लिया, फिर सीन, फिर वाव और दाल। तो क्या बन गया, असवद। सौदा का बन गया असवद। इस तरह से तो हुरूफ की तरतीब चेंज करके हम दूसरा बामानी लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लफ्ज़ में मौजूद हुरूफ की तरतीब बदलने पर एक नया बामानी लफ्ज़ बनता है। ये हम करके देखेंगे। जैसे कि गोल, गोल के लफ्ज़ की तरतीब बदलेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, लोग। एक के जो हुरूफ है उनकी तरतीब बदले तो क्या बन गया, क्या। इस तरह से। इसके बाद आओ मश्क करे, अल्फाज में मौजूद हुरूफ की तरतीब बदलकर बामानी लफ्ज़ बनाना है। महल, महल का बन गया हमल। बात, बात का बन गया ताब। रात, रात का बन गया तार। मार, मार का बन सकता है मरा। शाल, शाल का बन गया लाश। इस तरह से आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते। इसके अलावा यहाँ पर नोक, नोक का क्या बन गया, कौन। तो आपको अपने उस्ताद, वालिदैन की मदद से या दरसी किताब, अखबार और रिसालों के ज़रिए ऐसे अल्फाज तलाश करना है जिनके हुरूफ तब्दील करने पर नया बामानी लफ्ज़ तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नोक, नोक के जो हुरूफ है उसको अगर हम तब्दील कर दे तो क्या बन जाएगा, कौन। उसी तरह रोज़, रोज़ के हुरूफ को तब्दील करे तो क्या बन जाएगा, ज़ोर। और मान के हुरूफ को तब्दील करे तो क्या बन जाएगा, नाम। इस तरह से आप और भी बहुत सारे अल्फाज लिखकर उनकी तरतीब बदलकर नए बामानी अल्फाज बनाकर देखिए। और आपने कौन से अल्फाज बनाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, सेफ रहें और अल्लाह हाफिज़।